हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये देखिए, मैंने जो है पिछली वीडियो में इसका पिछला जो पार्ट था वो वीडियो नंबर 1 था। ये वीडियो नंबर उसका अगला पार्ट है, वीडियो नंबर 2 है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रमुख गणितीय प्रतीक या फिर चिन्ह। तो उसमें मैंने लगभग 19 चिन्हों को कवर किया था, जिसके साथ साथ उसके उपयोग को और उसके प्रतीक को, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, उसका स्पष्टीकरण भी दिया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए जोश के साथ यहाँ पर पहले एक सुन लीजिए। ये मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पर हौसलों से उड़ान होती है। तो न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जो आग लगी नहीं हो सीने में। तब देखिए यहाँ पर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे पास 19वां है। तो 19वां हमारे पास क्या है? अनुरूप है, इक्विवेलेंट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनुरूप या फिर इक्विवेलेंट बोलते हैं दोस्तों। तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरह इस टाइप का दिखे कि एक जिसमें लाइन हो और दोनों तरफ एरो का निशान हो, तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, आपका ये अनुरूप का चिन्ह लगा हुआ है, अनुरूप का प्रतीक है, इक्विवेलेंट का प्रतीक है। जिसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये तुल्यता का प्रतीक जान लीजिए। इसका उपयोग गणित एवं तर्क में बताते हैं कि दो वस्तुओं या दो संख्याओं, दो वस्तुएं या फिर दो संख्याओं ये समान है या फिर बहुत ज़्यादा ही समान है। तो उन वस्तुओं को दिखाने के लिए जो समान होती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा समान होती हैं, ये तुल्यता का प्रतीक होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला हमारे पास है दो डॉट्स बराबर में है और एक डॉट्स उसके बीचों बीच नीचे में है। तो इस प्रकार के निशान को क्या बोलते हैं दोस्तों? चूंकि है। ये अंग्रेजी में इसको बिकॉज बोलते हैं, या फिर और इसका स्पष्ट भाषा क्या है? क्योंकि है। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है दो लाइन, दो डॉट्स नीचे है, एक डॉट्स ऊपर है। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसका निशान इसको क्या बोलते हैं? ये इसलिए है। ये क्या है? इसलिए, देयरफॉर इसको बोलते हैं, सिंस। तो इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज़्यादातर दोस्तों वाणिज्य गणित में होता है, कॉमर्शियल मैथ में होता है, जहाँ पर आपको दिया रहेगा कि इतना मूल्य है, 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, इस टाइप में। जहाँ पर कथन और कारण बताना होता है, ऐकिंग नियम का इस्तेमाल जहाँ पर होता है, वहाँ के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? चूँकि और इसलिए का इस्तेमाल होता है। तो गणित के कथन के कारण या परिणाम को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि या फिर इसलिए। अगला दोस्तों देखिए हमारे पास क्या है? 22वां। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है? 22वां है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो ये है से छोटा या फिर बराबर, लेस देन और इक्वल। तो ये इसका निशान है, इसका ये वाला निशान है, से छोटा या फिर बराबर। और इसका जो है से बड़ा या फिर बराबर, ये इस वाला इसका निशान है। तो थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों क्या होता है? जहाँ पर आपको दिखे कि ये ऐसा है लेस देन, और यहाँ पर अगर एक लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल है, से छोटा या फिर बराबर है। यहाँ पर क्या होता है? जब दो राशियों को दर्शाया जाता है, जिसमें एक राशि इधर रहती है और एक राशि इधर रहती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए जो है यक्स है। मान लीजिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा जो यक्स है या फिर जो 8 है, वो या तो फिर इसके इक्वल है या फिर छोटा है, या फिर क्या है दोस्तों? जो यक्स है वो 8 से क्या है? छोटा है या फिर इक्वल है। तो 8 से कम या बराबर जो यक्स है वो 8 से कम है या फिर बराबर है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, इस चिन्ह का। और दूसरी बात यह है, दूसरा है इससे बड़ा या फिर बराबर। मान लीजिए कोई और संख्या है y, और यहाँ पर ऐसे दिया गया है, यहाँ पर लिखा है नाव,
क्या दिख रहा है 9। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ठीक इसी का जैसे अपोजिट होगा। तो जो y है वो 9 से क्या होगा, 9 से बड़ा है या फिर या फिर क्या है, बराबर है। जो y है वो 9 से क्या है, बराबर है या फिर छोटा है। तो यहाँ पर ऐसे जो है आप इस्तेमाल करते हैं गणित में। चलिए अगला हमारे पास क्या है, अगला है दोस्तों हमारे पास अगला 24वां हमारे पास क्या है, सिग्मा। ये किसका निशान है दोस्तों, सिग्मा का निशान है। अंग्रेजी में भी इसको सिग्मा कहते हैं और इसका सही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या है, सम ऑफ है, सम ऑफ है। तो ये दोस्तों सिग्मा क्या है, सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का ये एक शब्द है। जैसे अपना क्या है अंग्रेजी भाषा का शब्द है ABCD और हिंदी की भाषा शब्द होता है छोटा बड़ा, उसी तरह से क्या है ये ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा। तो दोस्तों सिग्मा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा सांख्यिकी, आप लोगों ने पढ़ा होगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने कि पद और बारंबारता दी रहती है उसमें। तो ये क्या करता है, पदों के जो समूह होता है उनको योग को इंगित करता है। जो पदों का समूह रहेगा उनके योग को ये इंगित करता है कि ये कौन इंगित करता है, सिग्मा। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा दोस्तों कहाँ पर होता है, ज़्यादा होता है सांख्यिकी में, जहाँ पर मीन मोड मीडियन को निकाला जाता है, वहाँ पर इसका क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। समांतर माध्य, मध्यमान, ये सब जहाँ पर समांतर माध्य जहाँ पर निकाला जाता है दोस्तों, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। उसमें वर्गीकृत आंकड़े में, अवर्गीकृत आंकड़े में, दोनों में इस्तेमाल होता है। तो चलिए अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रति। अगला हमारे पास क्या है, प्रति पर स्लैश। अगर आपको इस तरह से कोई एक रेखा दिखी मिले तो समझ लीजिए क्या है, वो प्रति है। आमतौर पर आपने सुना होगा, बोलते समय सुना होगा आपने कि किसी कार की चाल 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। इस तरह का आपने सुना होगा। जो चाल होती है उसकी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ है, प्रति माने होता है प्रत्येक, यानी कि जो कार की चाल है वो कार की चाल क्या है, वो 1 घंटे में, यानी हर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर तय करती है। प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, वह प्रत्येक 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, यही प्रति है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक। कुछ और जैसे मान लीजिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति या 10 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति को 100 रुपये दिया गया है। या किसी मान लीजिए किसी की वही जॉब कर रहा है, किसी की सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये प्रति माह, कितनी है, 30,000 रुपये पर मंथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके हर 1 महीने की तनख्वाह कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका वेतन कितना है, 30,000 है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रति का दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला हमारे पास दोस्तों क्या है, अगला हमारे पास है क्या, पाई। अगला हमारे पास क्या है, पाई। अंग्रेजी में भी ये पाई है। तो पाई क्या है दोस्तों, पाई क्या है, एक ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का ये एक लेटर है, ग्रीक भाषा का ये क्या है, लेटर है दोस्तों। तो पाई का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है, पाई जान लीजिए क्या है, एक गणितीय क्या है, स्थिरांक है। पाई क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है दोस्तों, गणितीय स्थिरांक होता है गणित, और इसका एक मान होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, एक मान होता है। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। तो 22/7 ये होता है। या फिर कह लीजिए आप इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 7 त्रिक 21 दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 एकम 7 10 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद ले जाएंगे 4 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 1 5 9 हो जाएगा। तो इसका होता ही है, पाई का मान क्या होता है,
22/7 या फिर 3.14159 होता है। लेकिन ज़्यादातर गणित में हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं 3.14 तक लेते हैं, पूरा हम लोग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये पाई है। अब पाई कैसा है, ग्रीक वर्ड है और इसका ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये गणितीय स्थिरांक है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसका मान कितना होता है, 22/7 होता है या फिर 3.14159 होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वृत्त की त्रिज्या मापने में होता है या फिर कोई भी गोल वस्तु हो उसकी भी क्षेत्रफल त्रिज्या नापने में किया जाता है। अगला हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला हमारे पास है ओमेगा। एक डब्लू है लेकिन पूर्णतः डब्लू नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व हो गया है, गोल हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओमेगा। ये क्या है दोस्तों, ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा ये भी क्या है दोस्तों, ग्रीक वर्ड का एक लेटर है। किसका है, ये भी दोस्तों क्या है, ग्रीक वर्ड का लेटर है। आपको बताना चाहता हूँ जो ओमेगा है वो ग्रीक वर्ड का 24वां अक्षर है। ग्रीक वर्ड का कितना है, 24वां अक्षर है। यह किसी वस्तु की जो संभाव्यता सिद्धांत होता है उसके नमूने, संभाव्यता सिद्धांत के नमूने स्थान या फिर संभावना का स्थान जो होता है वो उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है, तो एक नियम होता है संभाव्यता सिद्धांत। उसमें क्या करता है, ये नमूना स्थान या फिर जो संभावना स्थान रहता है उसके प्रतिनिधित्व, उसका क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। वो सिद्धांत क्या है दोस्तों, संभाव्यता का सिद्धांत। वो क्या है, संभाव्यता का सिद्धांत है। तो उसमें ये क्या करता है, जो संभावना स्थान होता है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, थीटा। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, थीटा। एक जीरो की तरह रहेगा और उसके बाद बीच में एक ऐसे रहेगा, जैसे एक कैप्सूल होता है, ठीक इसी तरह से। तो थीटा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा ये भी एक ग्रीक वर्ड का क्या है, लेटर है। ये क्या है, ग्रीक भाषा का ये लेटर है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे गणित भौतिकी में होता है, गणित में होता है, इंजीनियरिंग में होता है। जैसे आप जो है हाई स्कूल इंटर की जो मैथ होगी उसमें आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा थीटा का। जो भौतिकी होता है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है इसका, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग में तो होता ही है। तो जैसे अब गणित में इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कॉस थीटा। क्या मिलेगा, कॉस सेक और कॉसेक, ये चीज़ में आपको मिल सकता है। कॉस सेक और कॉसेक मिलेगा तो वहाँ पर आगे थीटा रहेगा, थीटा रहेगा, थीटा रहेगा। कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये आपको मिलेगा वहाँ पर। तो क्या होता है, जैसे कोई कोण है या फिर कोई सदिश की कोणीय स्थिति है उसको दर्शाने में इसको किया जाता है। बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, ओमेगा का होता है, ओमेगा फैटी एसिड का होता है। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है पाई, फाई। अगला हमारे पास क्या है, फाई। ये देखिए इसमें एक ऐसे ओवल के आकार का रहेगा और बीच में ऐसे कटा रहेगा, एक डंडा डाला रहेगा, तो ये क्या हो गया, फाई हो गया दोस्तों, फाई हो गया, फाई। अब ये भी क्या है, ये भी जान रहे हैं आप, क्या है, ग्रीक भाषा का एक वो लेटर है। ग्रीक भाषा क्या है, लेटर है। तो गणित में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, एक फाई बराबर कितने का होता है, 500 लगभग के होता है। या फिर गणित में स्वर्णिम, गणित में इसका इस्तेमाल होता है स्वर्णिम अनुपात को दर्शाने में। स्वर्णिम अनुपात, स्वर्णिम अनुपात को दर्शाने में किया जाता है। और जो ग्रीक भाषा है उसमें फा की ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। ये फाई से क्या होता है, फा की ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है ग्रीक में। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, अगला है दोस्तों 30वां हमारे पास क्या है, अंश।
क्या है, इसको अंश है। और अंश की अंग्रेजी क्या होती है, डिग्री होती है दोस्तों। अंश की अंग्रेजी क्या होती है, डिग्री। तो आप लोग जानते हैं अंश का इस्तेमाल कहाँ होता है, सभी लोग लगभग जानते हैं। तो अंश का इस्तेमाल कोण को मापने में किया जाता है, यानी कि कोण की इकाई क्या होती है, कोण की इकाई क्या होती है दोस्तों, कोण की इकाई क्या होती है, अंश होती है, डिग्री होती है। जैसे 30 अंश का कोण, 40 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 46 अंश का कोण, है ना, 120 अंश का कोण, 60 अंश का कोण। तो ये क्या है दोस्तों, कोण की इकाई को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्या है, कोण की इकाई है, कोण का मात्रक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, 31। हाँ दोस्तों, ये क्या है, एक रेखा का साइन है, एक रेखा का क्या है, ये सिंबल है, प्रतीक है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे और दोनों तरफ क्या हो, एरो हो, दोनों तरफ क्या हो, एरो हो, दोस्तों समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, और रेखा का निशान है, लाइन का निशान है। किसका है, लाइन का। तो आपको बताना है रेखा किसे कहते हैं, रेखा क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जो रेखा क्या होती है, रेखा होती है दोस्तों, वो बिंदुओं का समूह होता है। कैसे होता है, बिंदुओं का समूह होता है। रेखा क्या है दोस्तों, द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ये क्या होता है दोस्तों, बिंदुओं का समूह होता है, बिंदुओं का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट होता है, जो अनंत से लेकर अनंत तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं दोस्तों। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला है रेखा खंड। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे अगर कहीं लिखा हो, थोड़ी लंबी सी लाइन हो, छोटी सी रहेंगे तो आपको उसको समझ लेंगे ऋण, आप क्या समझ लेंगे, ऋण का निशान रहेगा। तो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा। तो रेखाखंड क्या है दोस्तों, रेखाखंड क्या है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा के किसी एक भाग को, रेखा का किसी एक भाग को या फिर खंड को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखाखंड बोलते हैं। अब जैसे ये रेखा है, यहाँ पे बीच में ऐसे काट दिया, तो रेखा तो क्या होती है, अंतहीन होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम काट के यहाँ पर हमने बाहर निकाला है इसको, तो यहाँ पर देखिए इसके दो अंत बिंदु हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका चाहे आप कोई नाम दे दीजिए, ए बी या सी डी या आबा, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, रेखाखंड है। अगला है लंब। अगला क्या है दोस्तों, लंब। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लंब में क्या है, एक ऐसे लाइन रहेगी और एक ऐसे लाइन रहेगी दोस्तों। तो ये किसका निशान हो जाएगा, लंब। अब जान लीजिए उल्टा टी जो होता है, आप टी को ऐसे लटका दीजिए उल्टा, तो क्या हो जाएगा, वो लंब का निशान हो जाएगा। तो लंब में दोस्तों क्या होता है, ये लंब को दिशाने दर्शाने के लिए किया जाता है। लंब में एक लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये क्षैतिज लाइन है, क्या है, क्षैतिज लाइन है। और ये दोस्तों क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। अंग्रेजी में कह इसको, ये कैसी है, वर्टिकल लाइन है। और ये कैसी है, तो दूसरा कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऐसा रहेगा। तो ये जो इस तरह से लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल मान क्या होता है दोस्तों, ये खड़ी जो लाइन है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। और ये लेटी हुई लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्टिकल हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये किसका निशान है दोस्तों, ये किसका सिंबल है, ये है लंब का सिंबल है इसको। चलिए अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, किरण। कहीं एक ऐसी लाइन रहेगी और यहाँ पर एक एरो रहेगा, यानी एरो का निशान जान लेंगे, वो क्या है, एरो का सिंबल क्या है, ये किरण कहलाता है। तो किरण क्या है दोस्तों, तो किरण क्या है दोस्तों, किरण होता है, ये किसी एक स्रोत से निकलता है। किरण जो होता है एक स्रोत से निकलकर आगे चलकर क्या होता है, ये अंतहीन हो जाता है। अब वो स्रोत क्या हो सकते हैं, स्रोत कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपको प्रकाश दिखता है। सूर्य हो गया, दीपक कोई लीजिए, कोई एक दीपक ले लीजिए, और एक टॉर्च ले लीजिए मान लीजिए।
तो ये क्या हो गया, स्रोत कोई भी हो सकता है जहाँ पर से प्रकाश निकलता है, जहाँ पर से लाइट निकलती है। तो सूर्य क्या है, दीपक क्या है और टॉर्च क्या है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, स्रोत हैं। तो वहाँ से जो आप किरण रेखा निकलती है, जो भी किरण निकलती है वो क्या होता है, आगे चलकर अंतहीन हो जाता है। अगला दोस्तों, अगला क्या है, ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये बिंदु है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। तो दोस्तों बिंदु क्या है, बिंदु एक जान लीजिए क्या है, वो रेखागणितीय का एक रचना है। ये गणित क्या है, रेखागणितीय एक रचना है, जो क्या करता है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ना ही गहराई होती है। तो ये क्या हो गया, बिंदु हो गया दोस्तों। और बिंदु क्या कर सकता है, बिंदु अपने से एक पूरी पूरी रेखा का निर्माण कर सकता है, जान लीजिए। और वो कैसे होगा, जब बिंदु का समूह मिलेगा वो क्या बन जाएगा, बिंदु का समूह मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वो रेखा बन जाएगा दोस्तों। ऐसे आप बिंदु को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। तो ये बिंदु क्या है, बिंदु क्या है, रेखागणितीय रचना होती है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही गहराई होती है, उसे बिंदु कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह से कहीं अगर आपको निशान बोलता है तो समझ लीजिए वो क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या है दोस्तों, तो त्रिभुज क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिभुज कहलाता है। कहीं भी ऐसा आपको दिखे तो समझ लीजिए क्या है, वो त्रिभुज है। वो किसका निशान है, त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज का प्रतीक है। त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। जहाँ में देखिए तीन भुजाएं हैं, इसमें ये तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण हो गए, यहाँ पर देखिए तीन शीर्ष हो गए। ये अगर देखिए हमारे पास 37वां क्या है, 37वां दोस्तों क्या है, 37वां अगर ये मान लीजिए आपने 8 बनाया है, 8 को अगर आप लिटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अनंत का निशान हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा, अनंत का, इनफिनिटी जिसके बोलते हैं अंग्रेजी में, अनंत का निशान। तो अनंत का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो अनंत का उपयोग होता है गणित में होता है। इसका उपयोग गणित में किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे मानिए आप बताइए आसमान में कितने तारे हैं, तो आप गिन पाएंगे क्या, नहीं गिन पाएंगे ना। जो ये अनंत क्या होता है, ये गणनीय नहीं होता है, ये नॉन कैलकुलेटर होता है, नॉन कैलकुलेटिंग होता है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अनंत का। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, अनुपात। अगला है, अगर आपको इस तरह से मिले एक डॉट्स ऊपर और एक डॉट नीचे, इस तरह से मिले तो समझ लीजिए वहाँ पर किसका निशान दोस्तों, ये है अनुपात का है, रेशियो का निशान है। किसका है वो, और पास है, रेशियो का निशान है। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात एक चीज़ होता है जब दो सजाती वस्तुओं या राशियों या कुछ भी कर लीजिए या फिर अंक, दो सजातीय वस्तुओं या राशियों के तुलनात्मक संबंध के को दिखाने के लिए अनुपात कहते हैं इसको। कहाँ प्रयोग होता है इसका, अनुपात कहते हैं। दो सजातीय वस्तुओं के तुलनात्मक संबंध को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल गणित में होता है दोस्तों, वाणिज्य गणित में होता है। और अगला हमारे पास क्या है, समानुपात। यहाँ पर आप बगल में दो और डॉट्स लिख देंगे ऐसे, तो ये किसका निशान जाएगा, समानुपात का हो जाएगा। तो दोस्तों समानुपात क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अनुपात समान होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, समानुपात होता है। इसका इस्तेमाल भी कितना कहाँ होता है, वाणिज्य गणित में होता है दोस्तों। किसमें होता है, वाणिज्य गणित में। अगला दोस्तों हमारे पास क्या है, अगला है एक ए को ऐसे घेर लिया गया है। जो ए है, छोटा स्मॉल ए है, उसको घेर लिया गया है।
इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ। क्या बोलते हैं? एट द रेट ऑफ, हिंदी में की दर से, की दर से। तो जहाँ भी ऐसा आपको दिखे तो समझ लीजिए वो क्या है, एट द रेट ऑफ है, या हिंदी में की दर से। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग में। और क्या होता है? इनवॉइस में किया जाता है, इनवॉइस। अकाउंटिंग में होता है, इनवॉइस में होता है, ईमेल में किया जाता है, ईमेल। और सोशल मीडिया हैंडल में किया जाता है दोस्तों। ये सोशल मीडिया हैंडल में इसका इस्तेमाल किया होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। जल्द ही आपसे मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी कंटिन्यू है, जान लीजिए। तब तक इंतज़ार कीजिए, इसका तीसरा वीडियो यानी इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपके पास पेश करने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।